So next is we need to proceed with nomenclature IUPAC। अभी IUPAC का क्या फुल फॉर्म है अपने पास? I इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये जो एक अपने पास IUPAC है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री है, जिसने क्या करा है, एक रूल बनाया है नॉमेनक्लेचर का ऑफ दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने लिखा हुआ एक रूल, ये आपने लर्न कर लेना है बच्चे फॉर लाइफ टाइम। तो प्राइमरी प्रीफिक्स लिख रखा है, ये P फॉर प्रीफिक्स, दिस इज वन इज प्राइमरी, देन secondary prefix, then word root। बताऊंगी सब अब ये क्या क्या है। ये क्या है अपना ऑलरेडी मेंशन करा हुआ है वहां पे, word root प्लस प्राइमरी suffix, प्राइमरी सुफिक्स, देन 2 डैश ऊपर 2 नॉट लगाया हुआ है, सेकेंडरी सुफिक्स। अब बताऊंगी यहाँ कौन कौन क्या यूज हो रहा है। प्राइमरी प्रीफिक्स अपना यूज होगा जो हमारे पास साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, उसके लिए आप यूज करोगे वर्ड साइक्लो। फाइन। प्राइमरी सेकेंडरी प्रीफिक्स जो अपना होगा वो रहेंगे अपने क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनके लिए क्लोरीन के लिए यूज होगा क्लोरो, ब्रोमीन के लिए यूज होगा बेटा ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। हैलोजेंस बेसिकली यूज होते हैं यहाँ पे ग्रुप 17 के जो अपने एलिमेंट है, ग्रुप 17 के जो अपने एलिमेंट्स है, ठीक है। वर्ड रूट अपना कौन है बेटा? जो कार्बन का एटम होगा उस कंपाउंड में, C1 मिथ, C2 इथ, C3 प्रॉप, C4 ब्यूट, C5 पेंट एंड सो ऑन, लाइक दैट ओनली, हेक्साहेप्टेन। फाइन। तो वर्ड रूट क्या है? नंबर ऑफ कार्बन। अब प्राइमरी सुफिक्स क्या है? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन पढ़ा है ना, एल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है अगर उस कंपाउंड में है, देन आइन। फाइन। और सेकेंडरी सुफिक्स क्या होंगे बेटा अपने? फंक्शनल ग्रुप। तो इस रूल को याद रखेंगे हम, इसके बेस पे हम नेमिंग करेंगे। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ अगर आपके सामने, नेक्स्ट में आपको एक टेबुलर फॉर्म में पूरा चार्ट मिल जाएगा, बट अभी थोड़ा सा समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल बोला जा रहा है साइक्लोब्यूटेन, लिखो इसको, स्ट्रक्चर बनाओ। तो ब्यूटेन साइक्लिक है, ये स्ट्रक्चर आएगा। अगर इसको ऐसे बनाएंगे मतलब हर एक कॉर्नर पे क्या है? ब्यूटेन है। अगर ऐसे नहीं बनाना मैंने इसको, तो क्या है इसका मतलब? है तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, कार्बन 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 कार्बन, साइक्लिक, कार्बन कार्बन से बॉन्ड पूरा कर रहे हैं। अब इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे हम, 4 वैलेंसी होनी चाहिए ना पूरी, 4, 2 हाइड्रोजन। ठीक है। साइक्लो यहाँ पे क्या यूज हुआ? साइक्लो यूज हुआ, प्राइमरी प्रीफिक्स, ब्यूट यूज हुआ, वर्ड रूट यूज हुआ, एन यूज हुआ, प्राइमरी सुफिक्स यूज हुआ। बेसिकली हम सिंपल से कॉम्प्लेक्स की ओर चलते हैं, तो हम ये सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं। अगर और एग्जांपल लूं मैं आपके सामने, ब्यूटेन, ब्यूटीन। ब्यूटीन को अगर मैंने लिखना है तो मुझे पता है ब्यूट है, कार्बन 4 होंगे, 4। इन आ रहा है मतलब डबल बॉन्ड है, तो कार्बन कार्बन में एक जगह डबल बॉन्ड लगा के बाकियों की वैलेंसी पूरी कर देंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ध्यान रखना है टेट्रावैलेंसी डबल बॉन्ड के टाइम। तो इसका नाम जब भी हम नेमिंग करते हैं तो हमें प्रेफर करना होता है डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। सॉरी, सिंगल बॉन्ड की जगह हम क्या करेंगे? दिस इज वेरी सिंपल एग्जांपल ब्यूटेन का। अगर बात करी जाए ब्यूटेन, डबल बॉन्ड की बात की, ब्यूटेन, यू नीड टू
गिव द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटीन। ब्यूटीन मतलब ब्यूट से पता चल गया वर्ड रूट क्या है, 4 कार्बन, 4 कार्बन इज देयर एंड 1 कार्बन इज हैविंग डबल बॉन्ड। एक ही डबल बॉन्ड होएगा चलेगा अपने पास। अगर पोजीशन मेंशन होती है तो 2 और 3 डबल बॉन्ड। इन मतलब डबल बॉन्ड है किसी भी एक कार्बन में, तो यहाँ पे लगा दिया हमने। एज पर दैट अब हमें इसकी वैलेंसी पूरी करनी है, टेट्रा वैलेंसी। फाइन, तो अगर यहाँ पे हाइड्रोजन लगा रहे हैं 2, 3, 4, इसके केयरफुली वी नीड टू डू। हम यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं लगा सकते, तो इसकी 5 वैलेंसी हो जाएंगी। तो दिस इज ब्यूटेन। क्या क्या यूज हुआ यहाँ पे, वर्ड रूट, सेकेंडरी, प्राइमरी, सुफिक्स। अगर आपको कोई ऐसे लिखा हुआ है तो मैं दे दिया लिख के लाइक दिस। हाइड्रोजन की वैलेंसी में नहीं करवा रही, यहाँ पे OH लगा है, बाकी सब कुछ में मतलब हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। अभी आपको इतना कुछ समझना है कि वैलेंसी हम कैसे पूरी करेंगे रेस्ट ऑफ द पोजीशन पे। बोला जाए नाम दो भाई इस कंपाउंड का, तो कैसे नाम देंगे। सबसे पहले हमने नंबरिंग प्रेफर करनी होती है, जहां पे अपना है तो डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं कि डबल बॉन्ड को किसको नंबर कम मिले, डबल बॉन्ड को, या ट्रिपल बॉन्ड को नंबरिंग क्या मिले, लेस मिले, कम नंबर मिले। फिर किसकी बात होती है, फंक्शनल ग्रुप अगर लगा है तो उसको नंबर लेस मिले। इनको क्या करा जाता है, प्रेफर करा जाता है नंबरिंग में। तो यहां से नंबरिंग करेंगे हम 1 2 3 4। 4 मतलब C4 ब्यूट। वर्ड रूट क्या आने वाला है अपने पास, ब्यूट। बात करेंगे बॉन्ड की, प्राइमरी सुफिक्स क्या आने वाला है, क्योंकि कुछ और तो लगा नहीं हो अपने पास, कोई और तो प्राइमरी सुफिक्स तो लगा नहीं हो। प्राइमरी सुफिक्स का भी लेंगे एग्जांपल, अभी हम देखेंगे। ये ब्यूट है अपने पास, सिंगल बॉन्ड है एन, ब्यूटेन। और अभी हम देखेंगे कि यहाँ पे तो OH लग रखा है, OH लग रखा है, तो सेकेंडरी सुफिक्स भी ऐड होगा, तो ब्यूटेन ओल। अब यहाँ पे ब्यूटेन ओल आएगा। तो ये रूल होता है जब दोनों वॉवल एक साथ आते हैं सुफिक्स यूज करते हुए, तो प्रीवियस वन वाला कट हो जाता है। तो इसका नाम होगा ब्यूटेनॉल। क्या नाम हुआ, ब्यूटेनॉल। ब्यूटनॉल, अल्कोहल बन गया, ये ओल बन गया। सेम अगर एक एग्जांपल लेते हैं सुफिक्स प्राइमरी वाला, प्राइमरी प्रीफिक्सेस वाला, तो जैसे मैं यहाँ एग्जांपल ले रही हूँ आपके पास कार्बन 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 कार्बन, ठीक है। यहाँ पे लग गया है मेरे पास ब्रोमीन, ठीक है। चाहे तुम यहाँ को लगा लो कहीं को, एक वैलेंसी ब्रोमीन पूरी कर रहा है ऑन द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। इट इज नॉट विजिबल हियर, आई एम राइटिंग हियर ओनली, ठीक है। कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन है, एक पोजीशन पे ब्रोमीन अटैच हो गया मेरे पास, बाकी सब पे हाइड्रोजन है। फाइन, 4 वैलेंसी हाइड्रोजन पूरी करेगा रेस्ट ऑफ द वैलेंसीज। तो अगर इसको नॉमेनक्लेचर करना है, आपको बोला गया इसका नाम लिखो IUPAC के अकॉर्डिंग, तो कैसे नेमिंग करोगे इसकी, किसको प्रेफरेंस देनी है, जो कुछ एक्स्ट्रा चीज लगा है, हाइड्रोकार्बन से एक्स्ट्रा जो नई चीज ऐड हुई है ना, उसको प्रेफरेंस करा जाएगा। तो ब्रोमीन ऐड हुआ है, यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। तो 4 मतलब ब्यूट है, बट ये क्या ऐड होते हैं, सुफिक्स ऐड होते हैं। मैंने बताया था आपको, प्राइमरी सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी तो साइक्लिक स्ट्रक्चर का साइक्लो, सेकेंडरी सुफिक्स में क्या ऐड होएगा, ब्रोमो क्लोरो, ठीक है, लाइक दिस। तो ये ब्रोमो है, तो ब्यूट तो वर्ड रूट हुआ, बट ये पहले ऐड होगा, तो ब्रोमो ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है, ब्रोमो ब्यूटेन। क्या नाम आया इसका, ब्रोमो ब्यूटेन। तो लाइक दिस वी आर प्रोसीडिंग विद दिस रूल। तो इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, ये जो अपना रूल है, this we need to remember, and as per this rule we are going to do this IUPAC very easily. Steps पता होने चाहिए, step पता है तो we can go with the nomenclature, whether it is with functional group, whether it is with simply with the particular prefixes which we are using as a substituent in that particular compound. Fine. So next is the image is shared with you guys for the nomenclature of different compound on the basis of IUPAC. So you can see here how these names are done. Hopefully you are well aware about this कि हमने कर लिया ये रूल। तो let's see one first जो एग्जाम्पल दिया है वहां पे क्लोरोप्रोपेन का एग्जाम्पल ये हुआ। तो देखो तुम्हें बोला क्लोरोप्रोपेन, तुमने नाम नहीं बताया, तुम्हें एक स्ट्रक्चर दे दिया लाइक दिस। यहाँ पे क्लोरीन अटैच करा है, अदर पोजिशन पे हाइड्रोजन इज देयर। तो यू नीड टू नेम दिस कंपाउंड। तो आप देखोगे क्लोरीन अटैच है, मतलब प्राइमरी नहीं, प्राइमरी प्रीफिक्स ऐड नहीं हो रहा। कौन सा ऐड हो रहा है, सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज हो रहा है यहाँ पे, है ना। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स अपना आ गया क्लोरो। कितने नंबर ऑफ कार्बन है,
4 क्लोरोप्रोप। अब डबल बॉन्ड है कहीं नहीं, सिंगल बॉन्ड है तो ए, ना ही कहीं क्या है कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो नाम क्या हुआ क्लोरोप्रोपेन। आपको ऐसे कंपाउंड मिलेंगे, यू नीड टू रिकॉग्नाइज देम बाय देयर नेम, उनको नेम आपने करना है, ठीक है। सम टाइम नेम विल बी गिवन, स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है। तो गो थ्रू दिस टेबल इन डिटेल, यू विल बी अवेयर अबाउट ऑल द थिंग्स। रूल आपको बता दिया है, क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स प्लस सेकेंडरी प्रीफिक्स देन वर्ड रूट। देखो ये सेकेंडरी प्रीफिक्स यूज किया हमने यहाँ पे, देन वर्ड रूट, नंबर ऑफ कार्बन एटम, देन सेकेंडरी सुफिक्स जो कि हमारा यहाँ पे यूज हुआ, प्राइमरी सुफिक्स, देन सेकेंडरी सुफिक्स जो अपना यूज होगा फंक्शनल ग्रुप के साथ। दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ से बहुत इजी रहेगा आपको IUPAC करना।